श्लोक संख्या हाँ 56 में। 56वें श्लोक श्लोक संख्या, में। हाँ 56 में। वैसे तो परिशिष्ट भाव से शुरू होएगा 56वां श्लोक। बाकी 56वें श्लोक थोड़ी बता दो थोड़े उसके बारे में, आगे जो होएगा तो हाँ फिर उसके बाद। 56वें श्लोक जो है ये 55वें से संबंध रखता है। 55वें में ज्ञान योग की सिद्धि बताई गई है कि ज्ञान योग की परा काष्ठा को, परा सिद्धि को प्राप्त कर लेता है, वह परा भक्ति में प्रवेश करने का अधिकारी हो जाता है। अब ये प्रकरण यहीं बंद करके स्वामी जी ने फिर 56 से 66 तक भक्ति का शुरू किया है। भक्ति का प्रकरण शुरू होता है 56 से 66। 56वें श्लोक में भक्ति की बहुत ऊंची ऊंची बातें बताई। क्या कहते हैं कि वो कुछ चीज को प्राप्त हो जाता है भाई, जिसने केवल मेरा ही आश्रय ले लिया है उसका कल्याण मेरी कृपा से हो जाएगा। कौन है मना करने वाला? भगवान अपने ऊपर ले रहे हैं। भक्त का ऐसा फेवर करते हैं भगवान कि जिसकी कोई मतलब तुलना नहीं की जा सकती। मेरा आश्रय लेने वाला भक्त सब कर्म करता हुआ भी, ये जो बात यहाँ कही गई है सब कर्म करता हुआ भी, ये खास है। मेरी कृपा से शाश्वत अविनाशी पद को प्राप्त हो जाता है। सब कर्म करता हुआ का जो विपरीत बात है वो है कि सब कुछ छोड़ के जंगल में जाके भगवान का ध्यान करो, तब करो। और ये इसका मतलब है सब कुछ करते हुए भी कि कोई कुछ जानने की जरूरत नहीं, कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं, जो कर रहे हो वो करते रहो, आश्रय भगवान का रखो तो कल्याण हो जाएगा मेरी कृपा से, क्योंकि आश्रय मेरा लिया। कौन है मना करने वाला? ऐसे भगवान ने एक ऐलान किया है। आचार्य जी प्रणाम। जी हम लोग तो कोई बात कहते हैं तो धरती के किसी विशेष क्षेत्र में, जिले में, मोहल्ले में प्राणियों के लिए कह रहे हैं। कौन है मना बिल्कुल करने वाला? मतलब इतनी बड़ी अभयता देने वाला कोई व्यक्ति तो नहीं हो सकता भगवान के अतिरिक्त। बिल्कुल। एक बार जो कह देता है मैं आपका हूं, उसको भगवान सबसे अभय कर देते हैं। उनका ये व्रत है। पर 4 ज्ञान योगी के लिए तो भगवान ने बताया कि वह सब विषयों का त्याग करके संयम पूर्वक निरंतर ध्यान के परायण रहे, तब वह अहमता, ममता, काम, क्रोध आदि का त्याग करके ब्रह्म प्राप्ति का पात्र होता है। 18वें अध्याय का 51, 52, 53वां श्लोक। परंतु भक्त के लिए यहाँ बताया कि वह अपने वर्ण आश्रम के अनुसार सब विहित कर्मों को सदा करते हुए भी मेरी कृपा से परम पद को प्राप्त हो जाता है, क्योंकि उसने मेरा आश्रय लिया है, मद व्यपाश्रय। तात्पर्य है कि भगवान के चरणों का आश्रय लेने से सुगमता से कल्याण हो जाता है। भक्त को अपना कल्याण खुद नहीं करना पड़ता, प्रत्युत अपने बल, विद्या आदि का किंचन मात्र भी आश्रय न रखते, केवल विश्वास पूर्वक भगवान का आश्रय लेना पड़ता है। फिर भगवत कृपा ही उसका कल्याण कर देती है। मत प्रसादाद अवाप्नोति शाश्वत पदम अव्ययम। भगवान भी केवल भक्त के आश्रय को देखते हैं और उसके दोषों को नहीं देखते। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजामि। भक्त ने भगवान का आश्रय ले लिया है
तो अब भगवान को बस अपना आश्रय दिखाई देता है, भक्त का कोई दोष नहीं दिखाई देता। ये तो मेरे आश्रित हो गया, अब तो मेरी शरण है, अब इसका दोष कहाँ से रहेगा? इसका दोष नाम की चीज उसमें फिर कभी देखी ही नहीं जा सकती। दोष मुक्त हो जाता है भगवान के शरण होते। उसके दोषों को नहीं देखते। रामायण में आया है, रहते न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरति से बार ही की। ये बाल कांड की चौपाई है। उत्तर कांड की सुनिए। जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल सुहाऊ। शुरुआत में कहा बालकांड में और अंत में कहा उत्तरकांड में। मद व्यपाश्रय का अर्थ है मेरा विशेष आश्रय, अर्थात अनन्य आश्रय, जिसमें दूसरे किसी का किंचन मात्र भी आश्रय न हो। एक बान करना निधान की, सो प्रिय जाके गति ना आए। भगवान अनन्यता से वश में हो जाते हैं, दूसरा कोई नहीं होना चाहिए। ये अरण्य कांड की बात थी। हाँ ठीक है ठीक है। इस प्रकार ये 56वां श्लोक पूर्ण हुआ। अब उन्हें सबको कह तो दो, वो नहा रहे हैं। आप करो, मेरे पास नहीं है, आप करो दीदी को भी। अब 57वां श्लोक शुरू करेंगे। नहीं वो तो नहा रही थी, मैं क्या वहीं खड़े आती कब तक? मुझे जाना पड़ेगा ना, जा रही हूँ फिर लेने, और क्या करूँ? शाम भाभी तो परमात्मा चलेगी। चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः, बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव। मैं कहाँ लाऊं? कमरा नंबर बताओ। वहाँ पाठ चल रहा है। चेतसा, कमरे पे तो लाऊंगी। चित्त से संपूर्ण कर्म मुझ में अर्पण करके, मेरे परायण होकर, तथा समता का आश्रय लेकर निरंतर मुझ में चित्त वाला हो जाए। निरंतर मुझ में चित्त वाला हो जाए। वहां मत व्यपाश्रय आया था, यहाँ मत परे आया। परायणता की बात लगातार चल रही है। इस श्लोक में भगवान ने 4 बातें बताई हैं। व्याख्या में कहते हैं, पहली है चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य, संपूर्ण कर्मों को चित्त से मेरे अर्पण कर दे। मत पर है, स्वयं को मेरे अर्पित कर दे। पहले कहा कर्मों को अर्पण कर, फिर कहा स्वयं को अर्पण कर। बुद्धि योगम उपासित, बुद्धि योग उपासित, समता का आश्रय लेकर संसार से संबंध विच्छेद कर ले। समता का आश्रय लेकर संसार से संबंध विच्छेद कर ले। समता का आश्रय लेना, समता में स्थित होना, संबंध विच्छेद करने का एक सटीक तरीका है। समता के द्वारा संसार से संबंध विच्छेद हो ही जाता है। तो इसलिए कह रहे हैं समता का आश्रय लेकर संसार से संबंध विच्छेद कर लो। और चौथी बात, मत चित्त सततम भव, निरंतर मेरे में चित्त वाला हो जा, अर्थात मेरे साथ अटल संबंध कर ले। ये बात बड़े ब्रैकेट में कही गई। ये बात स्वामी जी की अपनी खोज है। चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य, चित्त से कर्मों को अर्पित करने का तात्पर्य है
कि मनुष्य चित्त से यह दृढ़ता से मान ले कि मन, बुद्धि, इंद्रियां, शरीर आदि और संसार के व्यक्ति, पदार्थ, घटना, परिस्थिति आदि सब भगवान के ही है। भगवान ही इन सब के मालिक है। इनमें से कोई भी चीज किसी की व्यक्तिगत नहीं है। केवल इन वस्तुओं का सदुपयोग करने के लिए ही भगवान ने व्यक्तिगत अधिकार दिया है। इस दिए हुए अधिकार को भी भगवान के अर्पण कर देना है। वस्तु पदार्थ तो करने ही है, अधिकार का भी अर्पण करना। शरीर, इंद्रियां, मन आदि से जो कुछ शास्त्र विहित सांसारिक या पारमार्थिक क्रियाएं होती हैं, वे सब भगवान की मर्जी से ही होती हैं। भाई जी सुन रहे हो? मनुष्य तो केवल अहंकार के कारण उनको अपनी मान लेता है, बेईमानी करता है। भगवान की मर्जी से होने वाली क्रियाओं को अपने अहंकार के कारण अपनी मान लेता है। उन क्रियाओं में जो अपनापन है उसे भी भगवान के अर्पण कर देना है, क्योंकि वह अपनापन केवल मूर्खता से माना हुआ है, वास्तव में है नहीं। अहंकार विमूढ़ आत्मा। पृष्ठ संख्या 1205। इसलिए उनमें अपनेपन का भाव बिल्कुल उठा देना चाहिए और उन सब पर भगवान की मोहर लगा देनी चाहिए। आचार्य जी प्रणाम। हाँ जी। ये जो पहली लाइन लिखी हुई है, हाँ। शरीर, इंद्रियां, मन आदि से जो कुछ, पहली बात है शास्त्र विहित, दूसरा है संसार की हो चाहे परमार्थ की, दोनों शास्त्र विहित क्रियाएं तो भगवान के द्वारा स्वयं उनकी मर्जी से होती हैं, लेकिन शास्त्र के विरुद्ध मतलब निषिद्ध कार्य और अपने लिए, ये दोनों जो है अहंकार विमूढ़ आत्मा करता है खुद अज्ञान से। लेकिन बाकी सारी क्रियाएं चाहे संसार की हो चाहे परमार्थ की, ये भगवान की मर्जी से ही होती है। इसको मंगलमय विधान मानने में क्या शंका होनी चाहिए? यही तो है कि भगवान की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, ये बात लागू है। नहीं हिलता, हाँ बिल्कुल नहीं हिलता। इसलिए किसी दूसरे को कभी लांछन नहीं लगाना चाहिए, दोषी नहीं मानना चाहिए। चाहे भगवान हो, काल कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगाएं, ये नहीं करना है। जी नहीं आचार्य जी? बिल्कुल। हाँ ठीक, ठीक है, चलें आगे चलें। इसमें ये बात बहुत बढ़िया लगी भाई जी। हाँ अपने पन का भाव बिल्कुल उठा देना चाहिए और उन सब पर भगवान की मोहर लगा देनी चाहिए। बहुत सही, तुलसी दल रख दे। ये मोहर लगाना क्या है? अब मतलब अपने मुक्त हो जाए और भगवान सारी चिंता अपना खुद करें। भाई जी यत राशि गीता भवन नंबर आचार्य जी ये यही कहा है कि यत करोसी बोला, यत सनासी यत झोसी ददासी यत यत तपस्वी कौनते कुरुष तत् मद अर्पणम। बस भगवान यही चाहते हैं कि इसमें अपनापन मत रखो, शायद यही कहना है। ये तो अर्पण करने की बात हो गई जी। अपनापन उठा लिया कि हमने कुछ नहीं किया, हम कुछ नहीं करते हैं। मोहर लगाना क्या है? मोहर लगाना यही है कि सब भगवान का है, हमारा कुछ नहीं। मोहर वासुदेव लगाना सर्वम। मतलब बताओ।
कोई भी बताओ आचार्य मोहर लगा। हाँ जी। मोहर स्वीकार करना, उसको मन से स्वीकार करना। हाँ जी। दृढ़ निश्चय करना। स्वयं को स्वीकार करना। मैं एक उदाहरण बता रहा हूँ, आप उससे समझना, नहीं समझ में आए तो फिर पूछना। गीता भवन नंबर 3 और गीता भवन नंबर 1 में प्रार्थना होती है। सुबह की प्रार्थना यानी 5 घंटे वाला प्रवचन। उसमें जो गीता है, कौन सी गीता? पंचरत्न गीता। वह गीता भवन की ओर से सबको दी जाती है पाठ करने के लिए। तो उस गीता के ऊपर मोहर लगी रहती है गीता भवन की। स्वयं को भी भगवान के अर्पण करना। मानना भगवान, मतलब भगवान को ही अपना मानना। वापसी की संभावना खत्म। अभी बात पूरी। भगवान के अर्पण कर दिया फिर ले लिया, ऐसे नहीं हो सकता मोहर लगा देने के बाद। एक बार कह दिया भगवान सब आपका, आरती में जैसे कह देते हैं, फिर अपना मान लेते हैं, तो मोहर लगाने के बाद में फिर अपना नहीं मान सकते। सर जहां से मिला है वहीं रख के निश्चिंत हो जाओ। जी हाँ, मोहर लगी चीज को कोई उसका दुरुपयोग नहीं कर सकता, उसको अपने नहीं बना सकता। फिर वहां पर दृष्टि मत गड़ाओ, मतलब निश्चिंत हो जाओ। फिर परमात्मा में दृष्टि रहनी चाहिए बस, वो वस्तुओं पर नहीं रहनी चाहिए, शरीर वस्तु संसार पर। तो कहा कि अपनापन तो बिल्कुल उठा देना चाहिए और सब पर भगवान की मोहर लगा देनी चाहिए। मत परे, भगवान ही मेरे परम आश्रय हैं, उनके सिवाय मेरा कुछ नहीं है। मेरे को करना भी कुछ नहीं है, पाना भी कुछ नहीं है, लेना भी कुछ नहीं है। अर्थात देश काल वस्तु व्यक्ति घटना परिस्थिति आदि से मेरा किंचन मात्र कोई प्रयोजन नहीं है। ऐसा अनन्य भाव हो जाना ही भगवान के परायण होना है। इसका नाम है परायणता। केवल मुंह से कह देना हम तो भगवान के हो गए और बाकी सब चीजों को अपनी मानते रहना, ये बेईमानी है। अभी जरा सा नीचे वाला पढ़िए आचार्य जी, नीचवा में, नीचे वाला। एक बात खास ध्यान देने की है। रुपए पैसे कुटुंब शरीर आदि को मनुष्य अपना मानते हैं और मन में यह समझते हैं कि हम इनके मालिक बन गए, हमारा इन पर आधिपत्य है। परंतु वास्तव में यह बात बिल्कुल झूठी है, कोरा वहम है और बड़ा भारी धोखा है। जो किसी चीज को अपनी मान लेता है वह उस चीज का गुलाम बन जाता है और वह चीज उसका मालिक बन जाती है। फिर उस चीज के बिना वह रह नहीं सकता। अतः जिन चीजों को मनुष्य अपनी मान लेता है वे सब उस पर चढ़ जाती हैं। तो आचार्य जी पहले हमने भगवान को अर्पण कर दी, फिर अपनी मान ली, फिर भगवान, तो यही प्रमाद है। प्रमाद ये तो बहुत बड़ा अपराध। तो मतलब वाणी में आया था कि परमात्म मतलब अविनाशी है, जो विनाशी से संबंध जोड़ लेता है, तो यही प्रमाद है। हाँ, तो यही बात है यहाँ पर, विनाशी से संबंध जोड़ना ये तो है प्रमाद। और बहन जी भगवान के अर्पित करके भगवान की मोहर लगा के फिर अपनी मान लेना, ये तो थूक के चाटना है। ये थूक कर चाटना हो गया। सही बात, बिल्कुल सही बात है। आचार्य जी, स्वामी जी ने कहा है कि दान दी हुई गाय का दूध आप नहीं पी सकते, आप चारा तो खिला सकते हैं, लेकिन दान दी हुई गाय का दूध नहीं पी सकते। बिल्कुल ठीक बात है।
आचार्य जी, ये मालिक पना के ऊपर स्वामी जी एक दृष्टांत देते हैं कि कार आप खरीदते हो और आप अपना मान लेते हो खरीदने के बाद। तो क्या होता है कि आपकी कार मानी हुई पे जब मैं बैठता हूँ तो मैं तो कार पे बैठ जाता हूँ, लेकिन आप बैठे हुए रहते हो, लेकिन फिर भी कार आपके ऊपर बैठी रहती है। यही बात है, यही है गुलामी। हाँ, यही गुलामी है। स्वामी जी कहते हैं कि हम तो उतर के चल देंगे, लेकिन आप उतर के खड़े रहोगे, छोड़ के जाओगे नहीं। ये है गुलामी। हाँ जी, जी प्रणाम। कार मेरी है, ये गुलामी है। जी जी बिल्कुल। अतः जिन चीजों को मनुष्य अपनी मान लेता है वे सब उस पर चढ़ जाती हैं और वे तुच्छ हो जाता है। वह चीज चाहे रुपया हो, चाहे कुटुंबी हो, चाहे शरीर हो, चाहे विद्या बुद्धि हो, ये सभी चीजें प्राकृत हैं और अपने से भिन्न हैं, पर हैं। इनके अधीन होना ही पराधीन होना है। प्राचार्य जी, भय पैदा हो जाता है अंदर कि मर न जाए, ये बिछुड़ न जाए, ये नष्ट न हो जाए, फिर ये भय और घुस जाता है अंदर, फिर स्थिति खराब ही हो जाती है। ये तो जहां से चले थे वहीं पहुंच गए। शरीर को अपना मानने से ही होता है भय तो। आचार्य जी, कभी कभी शरीर से ज्यादा मोह पैदा हो जाता है, क्योंकि शरीर छूट जाने का भी भय हो जाता है। कभी कभी शरीर के अलग वस्तुओं से इतना मोह हो जाता है कि अपनी शरीर छूट जाती है, हार्ट अटैक हो जाता है, आत्महत्या कर लेते हैं लोग। मैंपन और मेरापन, ये दो ही बंधन है। मैंपन का बंधन ज्यादा बड़ा है या मेरेपन का बंधन ज्यादा बड़ा है, ये सब व्यक्तिगत रूप से निर्भर करता है, सोच पर निर्भर करता है। कोई मेरे में ज्यादा बंधा हुआ है, कोई मैं में ज्यादा बंधा हुआ है। भगवान स्वकीय हैं, अपने हैं। उनको मनुष्य अपना मानेगा तो वे मनुष्य के वश में हो जाएंगे। भगवान के हृदय में भक्त का जितना आदर है उतना आदर करने वाला संसार में दूसरा कोई नहीं है। भगवान भक्त के दास हो जाते हैं और उसे अपना मुकुटमणि बना लेते हैं। मैं तो हूं भक्तन का दास, भगत मेरे मुकुटमणि। परंतु संसार मनुष्य का दास बनकर उसे अपना मुकुटमणि नहीं बनाएगा, वह तो उसे अपना दास बनाकर पद दलित ही करेगा, पैरों तले रौंद देगा। इसलिए केवल भगवान के शरण होकर सर्वथा उन्हीं के परायण हो जाना चाहिए। नंदाई ना बड़ी आ रही है। शरण होना और परायण होना, ये दो बातें हैं। इन दोनों का अंतर समझ में आता है? दो शब्द हैं, शरण होना और परायण होना। रामदास जी, परायण होना यानी समर्पण होना। अभी हमने पढ़ा था ऊपर, मत परे में बताइए ये बात, परायण होना क्या है। भगवान ही मेरे परम आश्रय हैं, उनके सिवा मेरा कुछ नहीं है। मेरे को करना भी कुछ नहीं है, पाना भी कुछ नहीं है, किसी से लेना भी कुछ नहीं है। अर्थात देश काल वस्तु व्यक्ति घटना परिस्थिति आदि से मेरा किंचित मात्र कोई प्रयोजन नहीं है। ऐसा अनन्य भाव हो जाना ही भगवान के परायण होना है।
बुद्धि योग उपासित्य। गीता भर में देखा जाए तो समता की बड़ी भारी महिमा है। मनुष्य में क्षमता आ गई तो वह ज्ञानी, ध्यानी, योगी, भक्त आदि सब कुछ बन गया। परंतु यदि उसमें क्षमता नहीं आई तो अच्छे अच्छे लक्षण आने पर भी भगवान उसको पूर्णता नहीं मानते। वह क्षमता मनुष्य में स्वाभाविक रहती है, केवल आने जाने वाली परिस्थिति के साथ मिलकर वह सुखी दुखी हो जाता है। इसलिए उसमें मनुष्य सावधान रहे कि आने जाने वाली परिस्थिति के साथ मैं नहीं हूं। सुख आया, अनुकूल परिस्थिति आई तो मैं भी हूं, तो भी मैं हूं, और सुख चला गया, अनुकूल परिस्थिति चली गई तो भी मैं हूं। ऐसे ही दुख आया, प्रतिकूल परिस्थिति आई तो भी मैं हूं, और दुख चला गया, प्रतिकूल परिस्थिति चली गई तो भी मैं हूं। अतः सुख दुख में, अनुकूलता प्रतिकूलता में, हानि लाभ में मैं सदैव ज्यों का त्यों रहता हूं। परिस्थितियों के बदलने पर भी मैं नहीं बदलता, सदा वही रहता हूं। इस तरह अपने आप में स्थित रहे। अपने आप में स्थित रहने से सुख दुख आदि में समता हो जाएगी। ये समता ही भगवान की आराधना है। विष्णु पुराण में आता है, समत्वम आराधनम अच्युतस्य। इसीलिए यहाँ भगवान बुद्धि योग अर्थात समता का आश्रय लेने के लिए कहते हैं। मत चित्ते सत्यम भव। जो अपने को सर्वथा भगवान के समर्पित कर देता है उसका चित्त भी सर्वथा भगवान के चरणों में समर्पित हो जाता है। आचार्य जी, समता तो स्वरूप का गुण है ना? हाँ जी। स्वरूप, तो फिर जड़ता से संबंध होगा तो समता में कैसे आएंगे? समता पहले बुद्धि में होती है, फिर स्वयं में हो जाती है। इसीलिए इसका नाम बुद्धि, इसीलिए इसका नाम बुद्धि। ये परायण का तो बताया, शरण का तो क्या बताया आपने? शरण होना उसका बता दीजिए। हाँ, शरण होना तो शरणागति तो कितनी बार आप पढ़ चुके हैं। मैं भगवान का हूँ, ये शरणागति। शरणागति, ठीक है। नारायण आचार्य जी, आप अभी बता रहे थे बुद्धि में समता होती है और फिर समता स्वयं में आ जाती है। हाँ जी। तो पहले हमें बुद्धि से स्वीकार करना है। पहले बुद्धि से नहीं स्वीकार। नहीं आचार्य जी प्रणाम। समता स्वयं में रहती है, बुद्धि में दर्शन होता है, दिखाई देता है। कैसे? जैसे सूर्य पूरब में उदय हो गया और दिखाई नहीं दिया हमको, लेकिन पश्चिम की पहाड़ी पे अगर हमको उजाला दिख गया तो ये मान लेते हैं कि सूरज पूरब में उदय हुआ है। ऐसे ही समता स्वयं में तो सदैव रहती है, लेकिन जब बुद्धि स्थिर हो जाती है, बुद्धि में प्रकाशित होती है, तब ये मान लेते हैं कि स्थिर बुद्धि में है तो समता हो गई। जी। बुद्धि का तो यही हुआ ना कि वहां पर निर्णय होता है कि मुझे इसके साथ मिलना नहीं है, तो समता वो फिर स्वतः ही समता रहेगी। आचार्य जी, यही बात है? जी हाँ। जो अपने को सर्वथा भगवान के समर्पित कर देता है उसका चित्त भी सर्वथा भगवान के चरणों में समर्पित हो जाता है। फिर उस पर भगवान का जो स्वतः स्वाभाविक अधिकार है वह प्रकट हो जाता है और उसके चित्त में स्वयं भगवान आकर विराजमान हो जाते हैं। यह मच्चित्त होना है। मच्चित्त पद के साथ सततम पद देने का अर्थ है कि निरंतर मेरे में चित्त वाला हो जाए, निरंतर भगवान में चित्त वाला हो जाए। भगवान का निरंतर चिंतन तभी होगा जब मैं भगवान का हूं इस प्रकार अहमता भगवान में लग जाएगी। अहमता भगवान में लग जाने पर चित्त स्वतः स्वाभाविक भगवान में लग जाता है।
जैसे शिष्य बनने पर मैं गुरु का हूँ, इस प्रकार अहमता गुरु में लग जाने पर गुरु की याद निरंतर बनी रहती है। गुरु का संबंध अहमता में बैठ जाने के कारण इस संबंध की याद आए तो भी याद है और याद ना आए तो भी याद है, क्योंकि स्वयं निरंतर रहता है। इसमें भी देखा जाए तो गुरु के साथ उसने खुद संबंध जोड़ा है, परंतु भगवान के साथ इस जीव का स्वतः सिद्ध नित्य संबंध है। केवल संसार के साथ संबंध जोड़ने से ही नित्य संबंध की विस्मृति हुई। उस विस्मृति को मिटाने के लिए भगवान कहते हैं कि निरंतर मेरे में चित्त वाला हो जाए। जो संबंध जोड़ा जाता है वह नकली होता है, और जो संबंध स्वतः स्वाभाविक है वह असली। भगवान के साथ संबंध स्वतः स्वाभाविक है, बाकी किसी के भी साथ संबंध जोड़ा जाता है, नकली है। केवल संसार के साथ संबंध जोड़ने से ही नित्य संबंध की विस्मृति हुई है। उस विस्मृति को मिटाने के लिए भगवान कहते हैं कि निरंतर मेरे में चित्त वाला हो जाए। साधक कोई भी सांसारिक काम धंधा करे तो उसमें यह एक सावधानी रखे कि अपने चित्त को उस काम धंधे में द्रवित न होने दे। चित्त को संसार के साथ घुलने मिलने ना दे, अर्थात तदाकार न होने दे। प्रत्युत उसमें अपने चित्त को कठोर रखे, परंतु भगवान नाम जप, कीर्तन, भगवत कथा, भगवत चिंतन आदि भगवत संबंधी कार्यों में चित्त को द्रवित करता रहे, तल्लीन करता रहे, उस रस में चित्त को तरांतर करता रहे। टिप्पणी है, काठिन्यम विषय कुर्याद द्रवत्वम भगवत पदे उपाय शास्त्र निर्दिष्ट रनुक्षण मतो बुधे। भक्ति रसायन का ये श्लोक है। इस प्रकार करते रहने से साधक बहुत जल्दी भगवान में चित्त वाला हो जाएगा। भगवत संबंधी कार्यों में तो चित्त को द्रवित करता रहे, भगवत चिंतन आदि में चित्त को द्रवित करता रहे, भगवत कथा में, जप कीर्तन में चित्त को द्रवित करता रहे, परंतु सांसारिक काम धंधा करे तो उसमें एक सावधानी रखे कि चित्त को उस काम धंधे में द्रवित न होने दे, चित्त को संसार के साथ घुलने मिलने न दे, तदाकार न होने दे। कहते हैं प्रत्युत उसमें अपने चित्त को कठोर रखे। जो बताओ कठोरता कैसे रहेगी? जब उसमें घुलेंगे मिलेंगे नहीं आचार्य जी। जैसे अब कोई कार्य करते हैं ना तो उसी कार्य में रम जाते हैं कि अच्छा काम हो गया, फिर उसी का चिंतन चलता रहता है। बस कार्य को एक फर्ज के हिसाब से कर दिया बस, तब कठोर हो जाएगा ना। विवेक पूर्वक। आचार्य जी, जैसे हाँ जी, जैसे नर्स बच्चे को संभालती है फिर पीछे लौट कर देखती नहीं है। हाँ, यही बात है। प्रेम संबंधी विशेष बात। देखो संसार के काम विवेक पूर्वक करने चाहिए और भगवान के काम विश्वास पूर्वक करने चाहिए। विवेक में कठोरता रहती है और विश्वास में मृदुलता, कोमलता। भगवान के ऊपर विश्वास करना चाहिए,
संसार के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए, विवेक पूर्वक संसार से व्यवहार करना चाहिए। प्रेम संबंधी विशेष बात। हाँ जी आचार्य जी प्रणाम। राम राम। आचार्य जी, कोई प्राणी आत्महत्या कर लेता है तो उसकी देह आसक्ति मानी जाएगी? और क्या, देहाशक्ति के कारण ही तो उसने आत्महत्या की है। तो फिर देह को कैसे त्यागेगा? आप देह के कारण करेगा तो? देहाशक्ति में देह कितनी है ये बताओ? देह तो 3 प्रकार है महाराज जी। तो कौन से प्रकार के वशीभूत होकर उसने आत्महत्या की ये बताओ? अब ये तो नहीं पता महाराज जी, लेकिन कोई देह को छोड़ दे रहा है तो इसका मतलब उसका देह का ये आसक्ति नहीं होना चाहिए। उसने देह को छोड़ा है या देह की हत्या की है? क्या की है आचार्य जी? बोलो, ये ब्रजवासी जी को ही बोलने दो। अच्छा, देह छोड़ा है ना उस प्राणी ने? उस प्राणी को देह छोड़ा है? छोड़ा नहीं है भाई जी, हत्या की है। छोड़ना क्या होता है? देह छोड़ना तो मुक्त होना होता है, और देह की हत्या कर देना ये बंधन है। तो ये देह का त्याग करते हुए भी अज्ञान प्रद माना जाएगा? और क्या, ये तो महान अपराध है, इससे बड़ा अपराध कोई हो ही नहीं सकता। सबसे बड़ा अपराध है आत्महत्या। इसने छोड़ा कुछ नहीं है, सबको साथ लेके मरा है। आचार्य जी प्रणाम। आपको समष्टि पता है, की जी हाँ, बोलो सुनो, बोलो बोलो। अहंकारी व्यक्ति ही आत्महत्या करता है, ये बात समझ लो आप अच्छी तरह। हाँ इसमें हाँ तर्क बिल्कुल। करना है तो करके दिखाओ। नहीं नहीं ठीक है। आचार्य जी, अगर किसी व्यक्ति के मन में आत्महत्या करने का विचार आता है तो वो भी अहंकारी हुआ, क्योंकि ये अहंकार की वजह से आता है। बिल्कुल, मैं ये सहन नहीं कर सकता। अच्छा, सहनशीलता नहीं है उसमें, सहन करने की शक्ति नहीं है, अहंकारी व्यक्ति झुकता नहीं है। झुकता नहीं है। हाँ जी, ठीक है आचार्य जी। हाँ आचार्य जी प्रणाम। जी ये पूज्य स्वामी जी महाराज कहते हैं कि 3 काम जो है विवेक विरोधी कभी नहीं करना चाहिए। हाँ जी विवेक विरोधी कर्म नहीं करना चाहिए, हाँ विवेक विरोधी संबंध नहीं बनाना चाहिए, और जी विवेक विरोधी विश्वास नहीं करना चाहिए। अगर ये बहुत तीनों में सफल हो गए तो आप जीते जी जीत लिया संसार को। जी यही बात है। भगवान को छोड़कर तो फिर सब कुछ विवेक विरोधी है ना फिर तो आचार्य जी। और क्या, हाँ बिल्कुल, क्योंकि कर्म करेंगे अपने लिए तो विवेक विरोधी हो गया, और भगवान के अतिरिक्त किसी से संबंध बनाएंगे तो विवेक विरोधी संबंध हो गया, और भगवान के अतिरिक्त किसी में विश्वास कर लिए तो विवेक विरोधी विश्वास हो गया। तो कहते हैं कि भगवान के अतिरिक्त कहीं भी मन लगाओगे तो अंत में रोना ही पड़ेगा। जी हाँ जी, क्लियर हो गया, आगे पढ़े। हाँ, अब प्रेम संबंधी बात बताइए आचार्य जी, प्रेम संबंधी बात। प्रेम संबंधी विशेष बात। चित्त से सब कर्म भगवान के अर्पण करने से संसार से नित्य वियोग हो जाता है। टिप्पणी नंबर 2, वास्तव में संसार के साथ कभी संयोग हो नहीं सकता, उसका तो नित्य ही वियोग रहता है। जैसे मन में किसी वस्तु का चिंतन होता है तो वह उस वस्तु का माना हुआ संयोग है, जिससे उस वस्तु के न मिलने का दुख होता है। जब वस्तु बाहर से मिल जाती है तब उस वस्तु का भीतर से वियोग हो जाता है।
जिससे सुख होता है। ऐसे ही किसी कारण से बाहर से वस्तु चली जाए, नष्ट हो जाए, तो मन से उस वस्तु का संयोग होने पर दुख होता है और विवेक विचार के द्वारा ये वस्तु हमारी थी ही नहीं, हमारी हो सकती ही नहीं, इस प्रकार वस्तु को मन से निकाल देने पर सुख होता है। तात्पर्य यह है कि भीतर से संयोग माना नहीं, भीतर से संयोग माना तो बाहर से वियोग है और बाहर से संयोग माना तो भीतर से वियोग है। अतः वास्तव में हाँ, अगर थोड़ी विवेक के द्वारा इस चीज को देखे तो ये सब स्थूल ही है, आदान प्रदान जो, लेकिन इसका जो अंदर राग अगर नहीं ले जाए इसको अंदर बाहर की बाहरी, तो इससे बड़ी शांति रहती है कि भाई ये तो स्थूल दृष्टि से ही है सब कुछ, आदान प्रदान लेना देना, लेकिन वो अंदर जो राग बन जाती है वो दुखकारी हो जाती है। हाँ, तो मतलब स्थूल दृष्टि से ही देखे और स्थूल तरीके से ही, मतलब ये तो सब बाहर हो रहा है, अंदर तो हम ले जाते हैं उसको राग के द्वारा। तो हाँ ये जी, थोड़ा वेग दृष्टि से देखते हैं तो बड़ी शांति महसूस होती है। अरे अपना तो कुछ है ही नहीं, ये तो सब बाहर बाहर हो रहा है जो होना है जी। जैसे। अतः वास्तव में संसार के साथ नित्य वियोग ही रहता है। मनुष्य केवल भूल से संसार के साथ संयोग मान लेता है। आचार्य जी प्रणाम। जी, जरा सा भाई बहन एक लाइन पर अपनी अपनी आख्या दीजिए कि क्या समझ में आया। अच्छी बात, भीतर से संयोग माना तो बाहर से वियोग है और बाहर से संयोग माना तो भीतर से वियोग है। इस बात को कोई भाई बहन अपने ढंग से समझाए। नहीं नहीं, पहली बात सुने, यहाँ परमात्मा है ही नहीं है, केवल वस्तु का संयोग और वियोग है, भगवान की बात है ही नहीं है ना। नहीं, भीतर बाहर एक चीज की कोई हमारी चाहना हुई, जैसे कि हमको बाहर से नहीं मिल रही तो अंदर से उसका वियोग हो गया, और अगर हमने अंदर से ये सोच लिया कि हमारा कुछ भी नहीं है तो फिर वो बाहर से वियोग हो गया। अच्छा, अब आपका पहला वाक्य ये है कि वस्तु मिली नहीं तो वियोग हो गया, ये आपने कहा ना। वस्तु मिली, ये चीज मिल जाए और बाहर से वो हाँ, हमको नहीं मिली तो वो वियोग हो गया, भीतर से हमको उस चीज के लिए दुख होगा अगर भीतर से चाहना है। और अगर विवेक विचार के द्वारा हमको ये समझ में आ गया कि संसार में कोई वस्तु तो हमारी है ही नहीं और फिर भी बाहर से वो ना मिले तो उसमें फिर फर्क नहीं पड़े, मतलब यही, मतलब पूरी तरह से हाँ, बताना जरा नहीं सा आ रहा है पर मैं समझ नहीं गई। नहीं, ठीक है, आपकी बात हम समझ रहे हैं। जरा सा मैं एक बात रख रहा हूँ, अब आप पकड़िए तो बहुत अच्छे ढंग से बात समझ में आएगी। मन में किसी वस्तु का चिंतन होता है कि ये घड़ी बड़ी अच्छी होती है, कहीं से सुना, किसी ने बताया, चिंतन आ गया तो उस वस्तु का माना हुआ संयोग हो गया। अब घड़ी मेरे मन में घुस गई, घड़ी की विशेषता सुनी और उसकी आवश्यकता मतलब वो इच्छा वासना जो कह लीजिए मन में आ गई, तो घड़ी घुस गई मेरे अंदर, जिससे जरूरत जिससे उस वस्तु के न मिलने का दुख होता है। क्या मतलब कि उस वस्तु का अभाव अब हमारे अंदर हो गया, क्योंकि वस्तु अभी बाहर है, हमारे मन में अभी घुस गई वो, तो बाहर से तो मिली नहीं, भीतर से उसका अभाव का दुख हुआ। यहाँ देखिए ये बात स्पष्ट हो गई कि बाहर से न मिलने का जो अभाव है उसके लिए भीतर से दुख हुआ। फिर आगे देखिए, जब वस्तु बाहर से मिल जाती है, अब वो घड़ी मिल गई, अब ये जो वाक्य लिखा जा रहा है यही संसार में हमको पकड़ना अच्छे ढंग से। क्या
तब उस वस्तु का भीतर से वियोग हो जाता है। क्या मतलब, जहां हमने उसको मन से पकड़ा था कि ये चाहिए हमको, ये लेना है, अब वो वस्तु आई बाहर से घर में, लेकिन भीतर से हम उससे खाली हो गए। हमने उस संकल्प को छोड़ दिया, तो क्या हुआ कि एक कामना मिट गई और दूसरी कामना भी आई नहीं। बीच में जो गैप वाला पोर्शन है वो हमारा स्वरूप है, वही हमको सुख दे देता है। ये बात पकड़ में आ कि संसार की वस्तुएं हमेशा दुख और सुख देते, इसलिए इससे हमको सटना ही नहीं है। क्या मतलब कि जिस गांव में हमको जाना ही नहीं, उसका पता ही हम क्यों पूछें। इसलिए ये संसार का जो कर्म है, संबंध है और विश्वास है, तीनों विवेक के द्वारा हमको काट छांट के रखना है कि जो सेवा मिली कर दिया, आशा बिल्कुल नहीं रखना, छटक के भाग जाओ। है प्रेम करना है किससे, जो प्रेमी है, भगवान है। अब आचार्य जी, अब प्रेम वाला आप पढ़िए। आचार्य जी, नारायण नारायण। हाँ जी भाई जी। म्यूट म्यूट हो रखा है आचार्य जी। हाँ जी। आप तो मेरे को लग रहा है प्रेम संबंधी विशेष बात तो अगले सत्र में ही लेंगे तो अच्छा रहेगा, टाइम हो रहा है। बिल्कुल ठीक और बात है भाई जी, कमल जी को बुलाओ, कमल जी का समय है अभी। हाँ, तो वो समय फिर तभी तो कह रहा हूँ, और बीच में जैसे ये अपने चर्चा हो गई ना, तो ठीक है, ये बाद में ही लेते हैं। तो कमल भाई जी, राम राम, नारायण नारायण। नहीं भाई जी, चर्चा पूरी हो गई, अब कमल भाई को बुलाइए प्रेम से। हाँ, तो अब इधर प्रेम संबंधी बात और अपने प्रेम से